जय हिंद, जोहार। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को एक बार देखिए। इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक खेत में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भगदड़ मचा हुआ है। क्योंकि उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। आखिर ये सब मामला क्या है? आखिर क्यों उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं? मैं बता दूं कि ये झारखंड की राजधानी रांची की घटना है। नगड़ी क्षेत्र जहां पर रिम्स 2 बनाया जाएगा, ये वही जमीन है जहां पे रिम्स 1 जो पहले से रिम्स स्थापित की गई है, उसी के तर्ज पर रिम्स 2 का भी निर्माण किया जाएगा। और इसी को लेकर उस जमीन का चयन हुआ था। उस जमीन पे रिम्स 2 बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन वहां के मूल निवासी आदिवासी जिनकी वो जमीन है, वो विरोध करने लगे। इसी को लेकर के लोगों ने उस जमीन को जोतने के लिए वहां पर पहुंचे और सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन भेज करके उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। मैं बता दूं, इसी को लेकर के चंपई सोरेन ने भी इसका विरोध किया था कि ये जमीन जो है ये आदिवासियों की ज़मीन है, यहाँ के मूल निवासियों की ज़मीन है और उन पर उन्हीं का अधिकार है, इसलिए इसको जोता जाए और इस पर फसल लगाया जाए। लेकिन चंपई सोरेन को जिस दिन यह आंदोलन करना था, उसी दिन हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि आज 24 अगस्त को उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उनके घर के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई है। वे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना। लोगों ने आंदोलन जारी रखा और वो उस क्षेत्र पे गए, उस जमीन पर गए जहां पे रिम्स 2 बनाया जाने वाला है और उस जमीन को जोतने का प्रयास किया। साथ ही जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वे वहां पर पहुंच करके बैलों के माध्यम से, हल के माध्यम से उस जमीन को जोतने का काम किया। साथ ही बहुत सारे लोगों ने उनका सहयोग भी किया। फिर भी पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को खदेड़ कर भगा दिया। अब बात आती है कि ये जो जमीन है, नगड़ी का जमीन जो है जिस पे रिम्स 2 बनाया जाएगा, वो एक ऐतिहासिक जमीन है, क्योंकि उस जमीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जिनका अभी निधन हुआ है, शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु भी कहा जाता है, वे उस जमीन के लिए संघर्ष भी किए थे, उस जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किए थे। लेकिन आज उन्हीं की सरकार ने उस जमीन पर रिम्स बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। एक तरफ शिबू सोरेन उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किए थे और दूसरी तरफ उनके पुत्र हेमंत सोरेन की सरकार उस जमीन पर रिम्स 2 बनाने के लिए मंजूरी दी है। ये कहाँ तक सही है? एक तरफ आदिवासी मूल निवासी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी ज़मीन को छीनने का प्रयास करते हैं।